हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, कल हमने संख्याओं के गुणधर्म के बारे में डिस्कस किया था और बताया था कि अगली क्लास में मैं बेसिक फार्मूले बताऊंगा, बेसिक फार्मूले वाले क्वेश्चन। तो दोस्तों, थोड़ा सा कल की क्लास में मिस्टेक हो गया था, जो कि मैंने समृद्ध गुणधर्म के बारे में बताया था। समृद्ध गुणधर्म में बताया था दोस्तों, उसमें पूर्णांक लिख गया था। दोस्तों उसको सही कर लेंगे। पूर्णांक लिख गया था तो उसमें पूर्णांक नहीं बल्कि पूर्ण संख्याएं लिखना था। पूर्ण संख्याएं, तो दोस्तों पूर्ण संख्याओं के लिए बता रहा था। जहाँ जहाँ पे पूर्णांक लिखा है तो दोस्तों वहाँ पे अपन पूर्ण संख्या कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने बताया था जैसे 3 - 4 बराबर -1। तो दोस्तों मैंने बोल दिया था 3 एक पूर्ण संख्या है और ये भी पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों -1 भी तो पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं इंटीजर में माइनस और 0 और प्लस वाली संख्याएं शामिल होती हैं। तो दोस्तों पूर्ण संख्या नहीं, वो पूर्णांक नहीं लिखना है बल्कि पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर के लिए मैं बता रहा था। होल नंबर, ना कि इंटीजर के लिए। इंटीजर के लिए नहीं है, ये पूर्ण संख्याओं के लिए है। होल नंबर के लिए तो होल नंबर में 0 से संख्याएं शुरू होती हैं, बल्कि माइनस से नहीं। तो ये संख्या समृद्ध संख्या नहीं थी। तो दोस्तों उसको होल नंबर कर लेंगे। तो इस गलती को दोस्तों सही कर लेंगे। आज हम पढ़ेंगे बेसिक फॉर्मूले। बेसिक फॉर्मूले। दोस्तों ये फॉर्मूला का प्लूरल रूप होता है। फॉर्मूले, एक फॉर्मूलाज भी होता है, 2 प्लूरल रूप होते हैं दोस्तों इंग्लिश में। तो मैंने इंग्लिश का भी 1 नंबर का क्वेश्चन बता दिया। अब दोस्तों जैसे हम जानेंगे, पहला प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला हो जाएगा n × n + 1/2। तो दोस्तों मैंने क्या लिखा है, प्रथम, यानी कि शुरुआत से संख्याएं होनी चाहिए, ना कि बीच से। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग में n × n + 1/2, जैसे मैं लिख दूं 1 से 50 तक की संख्याओं का योग, की संख्याओं का योग। तो दोस्तों एक एक अपन एग्जाम्पल भी देखते जाएंगे। तो n का मान यहाँ पे कितना है, n का मान 50 है। तो दोस्तों फॉर्मूले में रख देंगे। तो 50 × n + 1 यानी 50 + 1/2। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 × 51/2 बराबर 25। 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो 25 2 केरी 125, 127, तो 1275 आंसर हो जाएगा। अब अगला देख लेंगे दोस्तों अपन, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। जैसे इसका भी एग्जाम्पल देख लें, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ... प्लस 10 का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे प्रथम शुरुआत से संख्याएं हैं, तो इसके लिए n का मान 10 हो जाएगा। तो 10 × 11 × 20 21/6। तो दोस्तों 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2 5 जा 10। तो दोस्तों 55 का मल्टीप्लाई साथ में कर देंगे तो 35, 2 37, तो कितना हो जाएगा 375 इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों
तीसरा देखेंगे अपन प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो दोस्तों इसका फार्मूला हो जाएगा n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, जैसे लिख दें हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 घन लिखना है दोस्तों, वर्ग लिख दिया। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब। तो मैंने फार्मूला बताया n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। तो n की जगह 10 11/2 का स्क्वायर। तो दोस्तों 2 5 से कट जाएगा, तो 55 का स्क्वायर। 55 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो 25 और 30 325। दोस्तों इसका मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है मैं आगे जब वैदिक गणित पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में भी बताऊंगा। मल्टीप्लाई जल्दी से कैसे करें और जल्दी से संख्याओं को कैसे जोड़ें। तो अब दोस्तों हम जानेंगे प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो दोस्तों उसका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n+1। जैसे एग्जाम्पल लिख दें 2, क्योंकि सम लिखना है, +4 +6 प्लस डॉट डॉट +20। तो दोस्तों इसको हम 20 इंटू 21 करके नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आधी संख्याएं नहीं है, जो कि इसमें सिर्फ सम संख्याएं हैं दोस्तों, विषम संख्याएं इसमें नहीं है। तो विषम संख्याओं को हटा दिया, या तो हम 1 से शुरुआत करें 20 तक जाएं तो इसमें 20 तक का योग निकालें, फिर विषम संख्याओं का योग निकालें। तो टोटल संख्याओं में से विषम संख्याओं के योग को घटा दें तो दोस्तों हमें सम संख्याएं मिल जाएंगी। और यदि ऐसा नहीं करना है अपन को एग्ज़ाम में, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो इसमें दोस्तों कितनी संख्याएं अपन को दिख रही हैं, तो दोस्तों आधी संख्याएं हैं, आधी संख्याएं इसमें है ही नहीं। तो हम इसका भी आधा कर देंगे। तो ये 20 तक लिखा है, तो दोस्तों n का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा 20 का आधा। फिर इस फॉर्मूले में रख देंगे n इंटू n+1 में, तो दोस्तों 10 इंटू 11 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 110। तो इसका आंसर कितना होगा 110 होगा। अब अगला देखेंगे प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसी प्रकार प्रथम सम के लिए देख लिया, अब अपन देख लेंगे विषम के लिए। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है दोस्तों n²। तो इसका भी एग्जाम्पल देख लें, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट डॉट प्लस दोस्तों 19 लिख दें, क्योंकि ये विषम संख्याएं हैं। तो दोस्तों अपन को यदि हम यहाँ भी 19 का स्क्वायर कर दें तो दोस्तों ये भी अपना गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें अपन को कौन सी संख्याएं नहीं देख रही। तो दोस्तों इसमें सम संख्याएं भी गायब हैं, जैसे उसमें विषम संख्याएं गायब थीं तो इसमें सम संख्याएं गायब हैं। तो दोस्तों सम और विषम के लिए अपन को क्या याद रखना है कि जो ये संख्याएं दी हुई हैं लास्ट को n नहीं मानना है, बल्कि इन संख्याओं का आधा करना है। तो दोस्तों 19 का आधा कितना हो जाएगा, यानी कि 19 से एक आगे जाएंगे विषम के लिए। आधा करने के लिए हमें सम चाहिए, तो 19 का आधा करेंगे तो 20 का आधा हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा अपना 10 हो जाएगा, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा।
तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर बराबर 100। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हमने n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग भी जाना। अब दोस्तों जैसे कहीं 20 से संख्याओं का योग पूछ दे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो मैं वो क्वेश्चन भी आपको बता दूं, क्योंकि ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं है कि प्रथम n संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इतना कुछ सरल क्वेश्चन नहीं आएगा। अब दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा मैं उसके बारे में भी चर्चा कर लूँ। क्वेश्चन आएगा दोस्तों 51 से, जैसे लिख दें 51 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 51 से 100 तक, जबकि मैंने आपको 20 से संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला नहीं बताया है, मैंने प्रथम से बताया यानी कि शुरुआत से। तो उसके लिए अपन कैसे करेंगे इसको भी जान लें। तो पहले दोस्तों 1 से 100 तक की निकाल लें, यानी कि 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए मैंने बताया था फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे दोस्तों, तो n का मान कितना रखेंगे, 100 रखेंगे, क्योंकि हमने 1 से ले रहे हैं शुरुआत से। तो 100 प्लस 101/2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 0 5, तो दोस्तों 50 हो जाएगा दोस्तों इसका 1 से 100 तक। बल्कि हमें 1 से 100 तक नहीं चाहिए, 51 से 100 तक चाहिए। तो दोस्तों इसमें कितनी अतिरिक्त संख्याओं का योग जुड़ा हुआ है, तो इसमें अपन को 50 संख्याएं, इससे जो पीछे की संख्याएं हैं 50 संख्याओं का योग इसमें गायब है। तो 50 संख्याओं का योग इसमें ऐड किया हुआ है पहले से। तो 1 से 50 तक संख्याओं का योग हम इसमें यदि माइनस कर दें तो 51 से 100 तक की संख्याओं का योग आ जाएगा। तो 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो n की जगह 50 रखेंगे, 50 इंटू 51/2, तो 2 से कटेगा 25 बार। और आगे क्या आएगा दोस्तों, 25 2 कैरी 125, तो 127। तो दोस्तों यदि हम इन संख्या में से इस संख्या को घटा दें, माइनस कर दें, तो हमें 51 से कहाँ तक मिल जाएगा, 51 से 100 तक की संख्याओं का योग मिल जाएगा। दोस्तों इसको घटा के लिखना है तो कितना बचेगा, 5 और 5 में 15 में 7 जाएगा, 8 जाएगा 7। और दोस्तों 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, 5 में 2 जाएगा 3। तो दोस्तों 3775 इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। तो दोस्तों हमने आज जाना बेसिक फार्मूले के बारे में। कल हम विभाज्यता के नियम के बारे में चर्चाएं करेंगे, यानी कि हम विभाज्यता का नियम देखेंगे। 2 से विभाज्य, 3 से, इस प्रकार से जो संख्याएं इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कौन सी संख्या किसका विभाज्यता का रूल कितना इम्पोर्टेंट है। तो उसको दोस्तों अच्छे से देखेंगे। और जैसा कि मैंने शुरुआत में भी वीडियो में बताया कि कल के वीडियो में कुछ सिली मिस्टेक हो गई थी, जो कि वहाँ पे पूर्णांक लिख गया था, बल्कि मैं बोल सही रहा था, पूर्णांक संख्याएं लिख दिया था पूर्ण संख्याएं। तो दोस्तों उस कमेंट को इग्नोर कर देना है और अपनी नोट कॉपी में सही कर लेना है। पूर्णांक की जगह अपन को पूर्ण संख्याएं लिखना है। मैं दोस्तों बार बार कह रहा हूं कि पूर्ण संख्याएं लिखना है, पूर्ण संख्या लिखना है, इंग्लिश में होल नंबर लिखना है, ना कि इंटीजर लिखना है। दोस्तों कल इंटीजर हो गया था और मैं बोल सही रहा था,
तो आपको पूर्ण संख्याएं लिखना है और प्राकृतिक संख्याओं के लिए भी मैंने बताया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।